ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता नवम अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा और शिष्य अर्जुन को दोष दृष्टि रहित और ज्ञान प्राप्ति का पूर्ण अधिकारी मानकर उसे भक्ति रूप उपासना और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों को संपूर्ण अनुभव के साथ में उनकी समस्त विशिष्टताओं के साथ में बताते हैं। उनके अनुसार वो ज्ञान जो वो बताने वाले हैं वो सब ज्ञानों में श्रेष्ठ है, परम गोपनीय है, परम पवित्र है। इसके साथ ही वो धर्मयुक्त, निरतिशय, परम कल्याण का देने वाला और अव्यय है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। इतना विशिष्ट होते हुए भी वह अनुष्ठान करने में सुगमता है, सुगमता से प्राप्त होने योग्य है। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं पृच्छामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमुदिमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। भगवान कहते हैं, अर्जुन, तुझमें क्योंकि दोष दृष्टि नहीं है, इसलिए मैं तुझको परम गोपनीय ज्ञान को एक बार फिर संपूर्णता के सहित कहूंगा, जिसको जानकर तू सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा। ये जो ज्ञान मैं तुझको बताना चाहता हूं, ये सब विद्याओं का राजा है, संसार का सबसे बड़ा रहस्य है, सबसे अधिक पवित्र है और इसका फल प्रत्यक्ष अनुभव में आ जाता है। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान आचरण करने में सुगम है, धर्म के अनुकूल है और सनातन यानी अविनाशी है। यह जो परमेश्वर तत्व है, यह केवल भक्ति से ही प्राप्त होने के योग्य है। अन्य और किसी चीज से इतनी सुगमता के साथ उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। ईश्वर के संबंध में जो ज्ञान है उसको मैं विज्ञान के सहित यानी अपनी संपूर्ण उसके साथ जो उपासनाएं वगैरह हैं उसके साथ जुड़ी हुई उनके साथ मैं तुझको बताऊंगा, क्योंकि तू दोष दृष्टि रहित है। जो मैं बताऊंगा उसको तू ध्यान पूर्वक सुनेगा, ये मैं समझता हूं। आश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपो अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमने मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु वसतितः। शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले अर्जुन, जो लोग मेरे द्वारा बताए गए इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते, वे मृत्यु के पश्चात मुझे प्राप्त न होकर इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं। मेरा ये अव्यक्त या दिखाई ना देने वाला रूप ही सारे संसार में व्याप्त है और संसार के सारे प्राणी मुझ में स्थित हैं, जबकि मैं किसी में स्थित नहीं हूं। श्रद्धाहीन मनुष्य किसी भी ज्ञान को प्राप्त न कर सारे जीवन अज्ञान के अंधकार में भटकते रहते हैं। अर्जुन, ये जड़ चेतन रूप जगत मुझ में ही व्याप्त है, मैं ही इसको धारण करता हूं। विशेषता यही है
कि सारे प्राणी मेरे में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। उपनिषद में लिखा है, जो पृथ्वी में स्थित है पर जिसको पृथ्वी नहीं जानती, जो आत्मा में स्थित है जिसे आत्मा नहीं जानता। इस प्रकार अर्जुन, ये सब प्राणी भी मेरे में ही स्थित हैं, जबकि वे भी इस बात को नहीं जानते। नाचे मत स्थानी भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत भ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावने। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानी त्युपधारय। वे भूत भी मेरे में स्थित नहीं हैं। मेरे इस परम ईश्वरीय योग का प्रभाव देख इस सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और उनका भरण पोषण करने वाला होने पर भी मैं वास्तव में उन भूतों में स्थित नहीं हूँ। जैसे सर्वत्र विचरण करने वाली महान वायु सदा आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार सारे प्राणी मुझ में रहते हैं। जैसे वायु आकाश के आश्रित होने पर भी स्वतंत्र रूप से विचरण करती है, उसी प्रकार से सारे प्राणी मुझ में आश्रित रहते हुए भी स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। यह संपूर्ण जगत मेरे में और मैं इस संपूर्ण जगत में रहते हुए भी ये जगत मुझ में और मैं इसमें स्थित नहीं हूँ। मेरे ऊपर इस जगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं इस संसार से सर्वथा अलिप्त रह करके अपने आप में ही स्थित हूँ। यह मेरे योग का ही प्रभाव है। मैं ही अनेक रूप में दिखता हुआ और अनेक प्रकार से रहता हुआ भी केवल मैं ही हूँ, एक ही हूँ। जिस प्रकार सब जगह विचरने वाली वायु आकाश में ही स्थित रहती है, भले ही वो निष्पंद हो, धीरे चले, तेज चले, किंतु रहेगी आकाश में ही। इसी प्रकार तीनों लोकों और 14 भुवनों में रहने वाले स्थावर और जंगम संपूर्ण प्राणी मेरे में ही स्थित रहते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृतस्नं वशं प्रकृतिर्वशात्। कुंती पुत्र अर्जुन, कल्प के अंत में ये जितने भी प्राणी इस सृष्टि में हैं, ये सब मेरी प्रकृति में आकर मिल जाते हैं और कल्प के प्रारंभ में मैं फिर इनको रच देता हूं। मैं अपनी प्रकृति को धारण कर उसके द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड के संपूर्ण प्राणियों को इस प्रकार से बार बार रचता रहता हूं और सभी प्राणी भी समूह के वश में, इस प्रकृति के वश में रहते हैं। विविध परिणाम वाली अपनी प्रकृति का अवलंबन करके उसके 8 भेद करके 4 प्रकार के भूत समुदायों को देव, त्रियक, मनुष्य और स्थावर को, जो मेरी गुणमयी प्रकृति के वश में है, मैं पुनः पुनः समय समय पर नाना प्रकार से रचता हूं। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनम सकतम तेषु कर्मसु।
मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेय कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। धनंजय, उनके कर्म मुझे किसी प्रकार के बंधन में नहीं डालते, क्योंकि मैं उनके कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूं। अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में ही ये प्रकृति संपूर्ण स्थावर और जंगम प्राणियों को उत्पन्न करती है, और इसी कारण ये उत्पत्ति और विनाश का चक्र चल रहा है। भगवान यहाँ उदासीन के समान अपनी तटस्थता दिखलाते हुए अपने को साक्षी बताते हैं। उनकी सत्ता मात्र से प्रकृति में ये सारे कार्य होते हैं। वे स्वयं कर्तृत्वाभिमान से शून्य हैं और इसलिए वे कर्मों में बंधायमान नहीं होते। सृष्टि रचना में प्रकृति भी स्वतंत्र नहीं है। ये सारे व्यापार प्रकृति मेरी सत्ता से ही करती है। अधिष्ठान चेतन मेरी सत्ता के बिना अध्यस्त प्रकृति कुछ कर नहीं सकती। परमात्मा अर्थात मैं, अध्यक्ष, कुछ करता नहीं। करती मेरी प्रकृति है, लेकिन करती मेरी सत्ता से है। और पृथानंदन अर्जुन, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसे राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहनीं श्रिता। मूढ़ और अज्ञानी लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते। मैं ही सब प्राणियों का महान ईश्वर हूं। वे मुझको एक साधारण मानव समझकर मेरी अवहेलना करते हैं। ऐसे विवेकहीन लोगों की आशा, उनके कर्म और उनका ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। ऐसे लोग मोह में डालने वाले राक्षसी, आसुरी और तामसिक, अनिष्टकारी तथा निकृष्ट भावों को धारण किए रखते हैं। वे हानि पहुंचाने की चेष्टा करते रहते हैं। मुझे मनुष्य शरीर के अधीन वे ही मानते हैं जिनके शरीर में अनात्म बुद्धि होती है और जिन्हें जाति, कुल, विद्या, शील, धर्म और आश्रम आदि का ही अभिमान होता है, जो तंद्रा आलस्य में ही अपना सारा समय व्यतीत करते हैं, जो काम वासना और लोक वासना के अधीन है और शरीर के लालन पोषण में ही जिनका सारा समय नष्ट हो जाता है। ऐसे ही ये सब मूढ़ लोग हैं, इनका मोक्ष संभव नहीं है। ऐसे आसुरी प्रकृति के लोगों की आशा, उनके कर्म और ज्ञान व्यर्थ ही होते हैं। उनके मनोरथ निष्फल और उनके कर्म, भाषण, श्रवण सब व्यर्थ हो जाते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। पार्थ, महात्मा जन जो मेरी दैवी प्रकृति के आश्रित हैं और मुझे समस्त प्राणियों का आदि कारण और अविनाशी जानकर अनन्य मन से अविचलित भाव से मेरा भजन पूजन करते हैं, वे अनन्य चित्त महात्मा यत्न पूर्वक
सदा मेरा ही गुणगान किया करते हैं। वे भक्तिपूर्वक मुझे प्रणाम करते हैं और मुझसे नित्य युक्त हुए मेरी उपासना करते हैं। भगवान के गुणों से संपन्न श्रेष्ठ पुरुष अनन्य मन से, यानी संसार की सब इच्छाओं को छोड़कर एकाग्र चित्त होकर अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा मुझे भजते हैं, अर्थात निरंतर आत्माकार वृत्ति करते हैं। ऐसे जो संसार से अप्रभावित महात्मा हैं, यत्नशील होकर भजन के विघ्नों से बचते हुए निरंतर अपने इष्ट यानी मेरा चिंतन किया करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वेदामहमौषधम् मंत्रो महमेवाज्य महमग्निरहम हुतम्। उनमें कोई तो मुझ सर्वत्र व्याप्त परमात्मा का ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए वासुदेव सर्वम, इस भाव से जो कुछ है सब भगवान का है, मेरी उपासना करते हैं। और दूसरे स्वामी सेवक भाव से मेरी पूजा करते हैं और कोई कोई अन्य अनेक प्रकार से मेरी उपासना करते हैं। क्रतु श्रोत कर्म मैं हूं, पंच महायाज्ञिक स्मार्त कर्म मैं हूं, यज्ञ मैं हूं, स्वधा अर्थात पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न मैं हूं, औषध अर्थात सब वनस्पतियां मैं हूं, एवं मंत्र घृत अग्नि और हवन स्वरूप क्रिया भी मैं ही हूं। कोई कोई साधक ज्ञान यज्ञ द्वारा आत्मा अनात्मा का विवेक करके और अब अनात्मा को त्याग कर आत्मवृत्ति करते हैं। कोई मुझ अनंत स्वरूप परमात्मा को एक सत्ता में लाकर अभेद भाव से उपासना करते हैं, और कोई राम कृष्ण कर्ण दुर्गा आदि विभिन्न रूपों में मेरी उपासना करते हैं। इस प्रकार साकार निराकार आदि अनेक भावों में मेरी उपासना की जाती है। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोंकार ऋक् साम रजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं स्वहृत् प्रभुवे प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाला, कर्मों के फलों को देने वाला माता पिता और पितामह हूं। मैं ही जानने योग्य पवित्र ओंकार हूं और ऋग्वेद सामवेद और रजुर्वेद भी मैं ही हूं। अर्जुन, प्राप्त होने योग्य, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य और प्रति उपकार ना चाहते हुए भी हित करने वाला, उत्पत्ति और प्रलय स्वरूप, सर्वाधार, निधान और अविनाशी कारण मैं ही हूं। इसको और जरा सुगमता से देखने के लिए आप देखिए, मैं यज्ञ श्रोति सिमार्त हूँ एवं स्वधा आधार हूँ,
घृत और औषधि अग्नि आहुति मंत्र का मैं सार हूँ। जग का पिता माता पिता मैं विश्व पोषण हार हूँ। ऋक साम यजु श्रुति जानने के योग्य शुचि ओंकार हूँ। पोषक प्रलय उत्पत्ति गति आधार मित्र निधान हूँ। साक्षी शरण प्रभु बीज अव्यय मैं निवास स्थान हूँ। एक उर्दू के कवि ने भी इसके बारे में बड़ा अच्छा लिखा है। वो लिखते हैं, तू यज्ञ और पूजा मुझी को समझ, श्राद्धों का गल्ला भी मुझी को समझ। मैं बूटी हूं, अग्नि हूं, मंतर हूं, घी, यज्ञ भी हूं और उसके आमाल भी। मैं सारे जहां का हूं माता पिता, दादा हूं सबका मैं हूं आसरा। इजावारे सरफा हूं पाकीजा भेद, मैं हूं ओम ऋक साम और यजुर्वेद। और सुनेंगे, मैं ही गति भरता प्रभु साक्षी, शरणम निवास सुहृद में ही। मैं उत्पत्ति प्रलय निधान स्थान, नित्य बीज भी मैं ही। मैं ही मेघ रोकता तपता, मैं ही बरसाता हूँ वृष्टि। मैं ही अमृत मृत्यु भी मैं ही, सद असत में ही और सृष्टि। तपाम्य है महम वर्षम, निगृहामि तु सिरजामि च। अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चा अहम अर्जुन। तपाम्य है महम वर्षम, मैं ही सूर्य रूप होकर के तपता हूँ। निग्रहा मृत सृजामि च, मैं ही वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। अर्जुन, अमृत और मृत्यु, सत और असत, सब कुछ मैं ही हूँ। अब भगवान वेदों में बताए हुए सकाम कर्मों को और अपने बताए हुए निष्काम कर्मों के बारे में कुछ भेद पूर्वक समझाते हुए बताते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। त्रैविद्या कहते हैं तीनों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। वेदों को पहले खासतौर से त्रिवेद ही कहा जाता था। अथर्ववेद का विभाग बाद में हुआ, जुड़ा, और तब ये 4 वेद के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवद गीता में अधिकतर इसको त्रिवेद, त्रैविद्या इस प्रकार से कहा गया है। त्रैविद्या माम सोमुपापूतु पापा, यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रैधर्मो मनु प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। अर्जुन, तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले और पापों से पवित्र हुए पुरुष मुझे यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने गुणों के, अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग लोक को या इंद्र लोकों को प्राप्त करते हैं और स्वर्ग में
दिव्य भोगों को, देवताओं को प्राप्त भोगों को भोगते हैं। फिर वे उस विशाल स्वर्गलोक के सुखों को भोगकर पुण्यों के समाप्त होने पर फिर इसी पृथ्वीलोक पर, भूमंडल पर, मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार स्वर्ग प्राप्ति के साधन स्वरूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों को करने वाले भोगेच्छुक पुरुष बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग जाते हैं और उनके क्षीण होने पर वापस फिर पृथ्वी पर आ जाते हैं। इनको साधारण पद्य में भी लिखा है, वैदिक यज्ञ कर्म करते जो पुण्य पुरुष मन में रख काम, वे उस पुण्य कर्म के फल से जाते हैं सुरेंद्र के धाम। वहां स्वर्ग के भोग भोगते जब तक पुण्य न रहते शेष, पुण्य क्षीण होते ही गिर कर आते पुनः मृत्यु के देश। और सुनिए, वे प्राप्त करके पुण्य लोक सुरेंद्र का सुर वर्ग में, फिर दिव्य देवों के अनोखे भोग भोगे स्वर्ग में। वे भोग कर सुख भोग कर उस स्वर्ग लोक विशाल में, फिर पुण्य बीते आ फंसे फिर लोक के इस जाल में। यानी एक छोटी सी बात को अगर हम देखें तो जितना उन्होंने सकाम पुरुषों ने जितना यहाँ पुण्य कमाया है, उस पुण्य के हिसाब से ही उनको स्वर्ग में स्थान मिल जाता है। जिस प्रकार का पुण्य कमाया है उसी प्रकार का वहां उनको भोग मिल जाता है। जितनी तादाद में पुण्य कमाया है उतनी तादाद में उनको वहां रहने की आज्ञा मिल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हम यहाँ 5 स्टार या 7 स्टार होटल में अपने लिए 20,000 रुपए का कमरा बुक करा लें 3 दिन के लिए, तो 3 दिन का अगर हमने 60,000 रुपया उसको जमा कर दिया है तो 3 दिन तक तो आप वहाँ उस 5 स्टार होटल के सारे सुख भोगेंगे। लेकिन चौथे दिन दोपहर को चेकआउट के समय आपको वहां से सम्मान पूर्वक विदा कर दिया जाएगा। वहां फिर आप रह नहीं सकेंगे। इसी प्रकार से जो सकाम पुरुष हैं वे यहाँ पुण्य कर्म करते हैं, उनके फलस्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। वहाँ देवताओं द्वारा भोगे जा रहे सुखों को वे भी भोगते हैं और समय पूरा होने पर फिर इसी पृथ्वी लोक में आकर के मनुष्य रूप में और फिर रहने लगते हैं। मैं क्या करता हूं, अनन्याश्च चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये अप्यन्त देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर का ही निरंतर चिंतन करते हैं और निष्काम भाव से मुझको भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थित पुरुषों का योगक्षेम, अपने स्वरूप की प्राप्ति और साधनों की रक्षा, ये दोनों मैं स्वयं ही करा देता हूं। अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए सकामी पूजन करने वाले दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं,
लेकिन वे भी एक तरह से मेरी ही पूजा करते हैं। ये बात अलग है कि उनकी वो पूजा विधि पूर्वक नहीं है बल्कि अज्ञान पूर्वक है। सांसारिक और स्वर्गादिक भोगों को चाहने वाले जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते हैं, किंतु जो मुझे ही अटल और अचल भाव से भजने वाले हैं उनके योगक्षेम का तो मैं प्रबंध करता हूं। मैं उनके चाहे अप्राप्य की प्राप्ति कराता हूं योग, और जो उनको प्राप्त है उसकी रक्षा करता हूं। इस प्रकार से है क्षेम। यानी जो जन मुझे भजते सदैव अनन्य भावापन्न हो, उनका स्वयं मैं ही चलाता योगक्षेम प्रसन्न हो। जो करते हैं खालिस इबादत मेरी, जो यकदिल हैं जी में न रखे दुई, करूं पूरी हाजत मैं उनकी तमाम, पूरी करूं हाजतें में उनकी तमाम, वो मेरी हिफाजत में है सुबह शाम। उनको फिर अलग से कुछ करने की जरूरत रहती नहीं है। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ना तु मां अभिजानन्ति तत्त्वेनातश चैवन्ति ते यान्ति देवो वृता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं हूं, परंतु वे मुझ अधियज्ञ सहित परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते। इसी से उनका पतन होता है। वे देवताओं को प्राप्त होते हैं और उनका पुनर्जन्म होता है। इसका कारण ये नियम है कि देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे उपासक अर्जुन, मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। जो मुझे तत्व से नहीं जानते वे सकामी भक्त मेरी प्राप्ति रूप उत्तम फल को ना पाकर स्वर्ग आदि को ही अपना सब कुछ समझ लेते हैं और इस तरह से आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति तदहम भक्त्युपहृत मशनामी प्रियतात्मने यत करोषि यदशनासि यज्जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत कुरुष्व मद अर्पणम। अर्जुन, पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो कुछ भी कोई मेरा भक्त मुझे प्रेम पूर्वक अर्पित करता है, उस श्रेष्ठ प्रेमी का भेंट किया हुआ वो पत्र, पुष्प, फल आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर के बड़े चाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ खाता हूं। इसलिए अर्जुन, तू जो कुछ भी कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है और जो कुछ भी दान करता है, वह सब कुछ धर्माचरण के काम भी सब मेरे अर्पण कर दे। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहम सर्वभूतेषु नामे देशोऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान ने कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र पुष्प
हल और जल। मेरी तो यही चीजें हैं भेंट की। इनमें से कुछ भी कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो मेरे भक्त को ना मिल सके। ये सब चीजें आसानी से मिलती हैं और मुझे स्वीकार हैं। इसलिए भगवान की पूजा में कोई धन दौलत सोने चांदी आदि की जरूरत नहीं है। सिर्फ अनन्य भक्ति के साथ, अनन्य प्रेम के साथ, अनन्य अपनेपन के साथ भगवान को याद करना है और उन्हें ये सब चीजें अर्पित करनी है। इसको भगवान बहुत प्रेम से स्वीकार करते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि मैं सगुण रूप से खुद प्रकट होकर के बड़े चाव से, बड़े प्यार से मैं उनको स्वीकार करता हूं। आगे भगवान कहते हैं, इस प्रकार संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करने रूप संन्यास योग से युक्त हुए मन वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त हुआ तो मुझको प्राप्त हो जाएगा। यद्यपि मैं समस्त प्राणियों का स्वभाव से ही मित्र हूं, मैं समस्त प्राणियों में समभाव से ही व्याप्त हूं। मेरा कोई प्रिय या अप्रिय नहीं है, परंतु जो भी मुझे प्रेम से भजते हैं वे मेरे में और मैं उनके अंतःकरण में प्रविष्ट हूं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम नन्यभाक् साधुरेव स मंतव्य सम्यग् व्यवसितो हि से क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि ना मे भक्ता प्रियच्छति। और मेरी भक्ति का प्रभाव देख अर्जुन, यदि कोई अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी, अत्यंत दुष्ट व्यक्ति भी, अत्यंत पापी व्यक्ति भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हो जाता है और मुझे निरंतर भजने लगता है, तो वह भी साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि उसके अंदर अच्छे भावों का उदय हो गया है। वरना वो मुझको क्यों मानने लगता? इसलिए मैं भी उसको स्वीकार करने लगता हूं, क्योंकि अब वो यथार्थ स्वभाव वाला हो गया है। अर्थात उसने अब ये भली भांति निश्चय कर लिया है कि मेरे भजन के समान इस संसार में वास्तव में कुछ है नहीं। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली उस परम शांति को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन, तू इस बात को तो निश्चय पूर्वक सत्य समझ ले कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, कभी किसी समय कहीं भी कभी भी उसका नाश नहीं होता। भगवान का तात्पर्य यह है कि यदि कोई दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति भी मन से दुष्टता को छोड़ देता है तो उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि उसके मन में दुराचार के प्रति लगाव अब नहीं रहा। ऐसा व्यक्ति यदि मेरे समर्पित हुआ, मुझे भजता है, तो वह भी साधु ही तो हुआ, संत के समान ही तो हुआ, ये मानना चाहिए। भक्ति योग की दृष्टि से संपूर्ण दुर्गुण दुराचार भगवान की विमुखता पर ही तो टिके रहते हैं। जब वो प्राणी अनन्य भाव से भगवान के सम्मुख हो जाता है तो संपूर्ण दुर्गुण मिट जाते हैं। यानी अर्जुन, वह धर्म युत शीघ्र ही शाश्वत शांति पाता है यही। वो धर्म युत हो शीघ्र शाश्वत शांति पाता है यही। ये सत्य समझो भक्त मेरा नष्ट होता है नहीं।
राजस्थानी कवि हुए विमलेश जी, उन्होंने राजस्थानी भाषा में भगवद गीता का पद्यानुवाद किया है। एक लाइन उनकी भी सुनिए इसके अर्थ में। वो बेगो धर्मात्मा होके परम शांति न पावे है, अर्जुन साच समझिए मेरो, भगत कभी न नसावे है। ऐसा विमलेश जी ने लिखा है। उन्होंने और भी कई जगह लिखा है, अपने बहुत बहुत सुंदर उनके भावार्थ हैं। भगवान आगे कहते हैं, माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य, माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य ये पी स्यु पाप योनिये, स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गतिम, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भगता राजर्षि यस्तथा, अनित्यम सुखम लोक मिमम प्राप्य भजस्य माम। अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र आदि और दूसरे चांडाल योनि, पाप योनि वाले जो भी हों, वे सब मेरी शरण लेकर के परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। फिर इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि पुण्यशील ज्ञानी भक्त ब्राह्मण और राजर्षि भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को पाकर निरंतर मेरा ही भजन कर। और अर्जुन, इस प्रकार सभी लोग भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। अंत में भगवान अर्जुन को सिर्फ 2 लाइनों में संपूर्ण अर्थ, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण अपनी इच्छा उसके लिए बताते हुए कहते हैं, मन मना भव मद भगतो मद्याजी माम नमस्य कुरु, मामे वैश्यसि युक्तत्वैव मात्मानं मत परायणे। अर्जुन, तू अपना मन मुझ में लगा, मेरा भक्त बन, मेरी ही पूजा उपासना कर तथा मुझको ही नमन कर। इस प्रकार मेरे ही परायण हुआ तू मुझे प्राप्त कर लेगा। केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला होकर परम परमेश्वर की श्रद्धा और भक्ति सहित निष्काम भाव से नाम, गुण और प्रभाव के श्रवण, कीर्तन, मनन, पठन और पाठन करने वाला तू हो। तू मन, वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से मेरा पूजन करने वाला हो और शक्तिमान, विभूति, बल, ऐश्वर्य, माधुर्य, गंभीरता, उदारता, वात्सल्य आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय स्वरूप मुझ वासुदेव को विनय पूर्वक भक्ति के साथ साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। इस प्रकार मेरी शरण में आया हुआ तू आत्मा मेरे में एक ही भाव से व्याप्त हो जाएगा, मुझ में मिल जाएगा। कौन्तेय, जो कुछ करो तप, यज्ञ, आहुति, दान भी नित्य खान पानादिक समर्पण तुम करो मेरे सभी। मुझ में लगा मन भक्त बन कर यजन पूजन वंदना, मुझ में मिलेगा मत परायण युक्त आत्मा को बना। और राजस्थानी भाषा में कहें तो
तू जो काम करे जो खावे, जो जो यज्ञ होम जी रूप, दान धर्म तप जो भी है, से कर्म चावला कल्ले मन ने सूप। मेरे में मन लगा मने भज, सुमर पूज मन ने ही धोक, या शरण में मेरी आके तू ही पावे गो ब्रह्मलोक। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम रहस्यमय और गुह्य योग अर्जुन को समझाया। अर्जुन ने भी इसको समझकर अपने आप को धन्य माना। ओम श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योग है। इस प्रकार अपने भगवद गीता शोध ग्रंथ कन्हैया गीता के आधार पर लिखित और संशोधित श्रीमद् भगवद गीता के इस 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के ऑडियो वीडियो रूपांतर को स्वयं डॉक्टर मूलचंद दालक द्वारा प्रस्तुत किया गया। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। मोबाइल 7906504518।